नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम प्रेस क्लब में, जहां पे हमारे साथ JKUT नेशन बिल्डर्स एसोसिएशन के जो मेंबरान जुड़े हैं, आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता की है। ये जानने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दों को लेकर आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ, सबसे पहले दैनिक शिफ्ट टाइम का मैम आपका स्वागत किया जाता है, क्योंकि हर वक्त जब भी कोई हमारा टीचिंग का कोई मसला या इश्यूज़ होता है, आप उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। हम उनका थैंक्स करते हैं टीचिंग फर्टनेट की तरफ से। इसके साथ साथ मैम, आज जो हमने जहाँ पे एक प्रेस वार्ता रखी थी, उसका एक ही मेन उद्देश्य था, वो था कि जो हमारे जो टीचर्स हैं उनके कुछ मसाइल थे। हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमारी एक गुजारिश है मोदबाना, वो है सीधी सीधी हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है वर्दी LG मनोज सिन्हा साहब, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे इन मसलों को पर वो ज़रूर देखें और उसको जल्द से जल्द हल करें। हमारी गुजारिश है, जहाँ से एक नेशन बिल्डर्स, एक टीचर्स की गुजारिश है। तो सबसे पहले मैम, हमारा एक जो टॉप प्रायोरिटी पे है वो है ग्रेड 2, ग्रेड 3 और 3rd टीचर्स जो 18 से 20 साल हो गए, उनको एक ही स्कूल में नियुक्त हुए। तो जिस दिन हमने ये एसोसिएशन यहाँ पे बनाई थी, तो आपने ही सबसे पहले यहाँ से शुरुआत की थी, तो हमने उस दिन भी एक ही बात रखी थी। और आज 1.5-2 साल होने वाला, आज फिर हम उस बात को लेकर चल रहे हैं कि बात यह मैम कि ग्रेड 2, ग्रेड 3 और 3rd टीचर्स जो हैं वो बिना ट्रांसफर पॉलिसी के हैं। 18 से 20 साल हो गए उनको, जहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता। हमारे RET टीचर्स वहाँ पे न जाके स्कूल खोले। हमारी जो बहनें हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में हैं, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में उनकी शादी हुई है, एक डिस्ट्रिक्ट में उनका मायका है। अब उनके लिए परेशानी का बात है कि 18 से 20 साल हो गए उनको एक स्कूल में। अब वो अपनी फैमिली को देखें या अपनी स्कूल को देखें, तो इसमें सीधा सीधा असर जो बच्चे की शिक्षा के ऊपर पड़ रहा है। इससे हमारी जो गुजारिश है कि जल्द से जल्द ट्रांसफर लागू की जाए। और इसके साथ साथ अगर कोई PhD की या किसी ने MEd की या BEd की है, तो उसकी जो है क्वालिटी, जो उसने एजुकेशन जो हासिल किया है उस्ताद ने, टीचर्स ने, उसका बेनिफिट तो बच्चों को मिलना चाहिए। अगर PhD वाला एक टीचर जो है उसको आप वहाँ पे प्राइमरी स्कूल में रख रहे हो, तो उसकी तो जरूरत एक मिडिल या हाई स्कूल में है, ताकि बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रोवाइड की जाए। इसके साथ साथ 18 से 20 साल कुछ उस्तादों को हो गए, वो एक ही स्कूल में वहां से ही रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि थोड़ी बहुत तो एक रिफ्रेश होना चाहिए, ताकि टीचर्स जो है मानव वैज्ञानिक एक अच्छा हो, ताकि उसका सीधा सीधा जो असर है वो बच्चों की शिक्षा के ऊपर हो। हमारी जो है लिटरेसी रेट है वो बढ़े। जी मैम, क्या कहना चाहती हैं? मैं मोनिका शर्मा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वुमेन विंग ऑफ उधमपुर, अब JKUT नेशन बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से, जनरल लाइन टीचर की तरफ से, मैं वर्दी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और वर्दी डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जनरल लाइन टीचर की ट्रांसफ़र की लिस्ट निकाल दीजिए, ताकि वो इतने सालों से जो वेट कर रहे हैं, उनकी ट्रांसफ़र की लिस्ट अभी तक निकली ही नहीं है। उनकी ट्रांसफ़र 2016 में लार्ज स्केल पे हुई थी, बट उसके बाद अभी तक उनकी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। और पिछले साल भी इसमें जो ड्यूरेशन रहती है टीचर की, कितने साल रहती है कि उसको दूसरे स्टेशन से अदला बदली की जाए? मैम, मिनिमम टाइम पीरियड 2 साल होता है, बट हमारी जो जनरल लाइन टीचर की ट्रांसफ़र है, कुछ लोगों की अभी तक 10 साल भी हो गए हैं, 15 साल भी हो गए हैं, उनकी अभी तक ट्रांसफ़र ही नहीं हुई है। और ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। पिछले साल भी 2-3 बार। क्यों नहीं हो रही उन लोगों की ट्रांसफर टाइम पर? अगर टाइम बाउंड हो गया उनका, तो क्यों नहीं इसको किया जा रहा है? मैम, इस चीज़ का तो हमें नहीं पता। हम यही चीज़ तो जानना चाहते हैं कि उनकी ट्रांसफ़र अभी तक हो क्यों नहीं रही है। पिछले साल भी 2-3 बार फॉर्म भरवाए गए ऑनलाइन, 2-3 बार टेंटेटिव लिस्ट निकली गई, बट लास्टली उनको नल इनवाइट कर दिया गया। और ये क्या है? ये इनजस्टिस है उनके साथ। क्या करें, इसमें भी कोई ना कोई धांधली चल रही है, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। मैम, ये तो हमें पता नहीं है, बट हम ये क्यों नहीं पता? किसको पता होगा? जब आप बात रख रहे हैं तो बात पूरी तरह रखिए ना मैम। मैम एक्चुअली लगता कुछ ना कुछ है, यहाँ पर भी चाचा भतीजा चल रहा है। मैम, धांधली तो नहीं है, बट ये कुछ ना कुछ परेशानियां तो है। लेकिन ये है, मेन बात यही है कि हम बोल रहे हैं, अगर उनकी टेंटेटिव लिस्ट निकली तो फाइनल लिस्ट क्यों नहीं निकली? इस साल भी अभी फॉर्म भरवाए गए हैं, बट हम ये फिर से अपील करना चाहते हैं जनरल लाइन टीचर की तरफ से कि आप जल्दी से जल्दी उनकी ट्रांसफर लिस्ट निकाल दीजिए, ताकि वो अपना काम स्मूथली कर सके, ऑनेस्टली कर सके, जिससे वो मेंटली फ्री रहे। थैंक यू। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सुदेश कुमार, JKUT नेशनल बिल्डर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं जैसे आपको हमारे चेयरमैन सर ने बता ही दिया कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और हमारी जो वुमेन विंग की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोनिका शर्मा जी, इन्होंने भी आपको अवगत कराया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी हमारी डिमांड्स हैं, जैसे हमारी एक डिमांड्स है OPS की, ओल्ड पेंशन स्कीम की, दूसरा हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए। तो उसमें थोड़ा जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो उसमें किसी प्रकार का जैसे बड़ी पिछले 5-6 सालों से कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रही।
ये लोग एक ऑर्डर निकालते हैं कि आप ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरिए, लेकिन उस ऑनलाइन फॉर्म भरने का फ़ायदा क्या है जब उस टीचर की ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ट्रांसफ़र नहीं होती है, जहाँ जो ऑप्शंस वो देता है उस ऑप्शन के ऊपर नहीं होती है। तो मैं अपने जो हमारे यहाँ की एलजी गवर्नमेंट है उससे अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो इस मैटर को थोड़ा देखें और जो टीचर्स की एक ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएं। और दूसरा हमारे जो बड़ी सारी ऐसे जोन्स हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ बड़ी सारी वेकेंट पोस्टें हैं, उनको भी मैं कहता हूँ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब हैं श्री वीके सिंह जी कि वो उन पोस्टों को, वेकेंट पोस्टों को फिलअप करें जितना जल्दी हो सका है। उससे क्या होगा कि ये जो एजुकेशन सेक्टर है वो एक सफ़र करने से बचेगा और वो स्मूथली एक रन करेगा। टीचर्स को नेशन बिल्डर्स कहा जाता है। जी। टीचर ही हम आए दिन देखा तो सड़कों पर उतर नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अगर टीचर एक नेशन बिल्डर है, टीचर को शिक्षक कहा जाता है। शिक्षक का मतलब है कि आपकी छवि साफ सुथरी हो, आपका काम साफ सुथरा हो, क्योंकि शिक्षा वही है जो सच का साथ दे। शिक्षा को ही दूसरा नाम सच कहते हैं। तो मैं कहता हूँ शिक्षा में, जैसे अभी आप मैम को पूछ रहे थे कि क्या कोई धांधली चल रही है, मुझे नहीं लगता कि शिक्षा विभाग में कोई धांधली चलती होगी, क्योंकि लोगों की शिकायतें भी आती ना, शिकायतें वो शायद अपने लेवल पे करते होंगे, पर मैं इस बात के अग्री नहीं करता हूँ कि ट्रांसफर हो उनकी होती हुई, जो चाहते नहीं उनकी हो जाती है। ये भी काफी एक इशू हमारे सामने नहीं, वो एक बात बिल्कुल मैं वही, इसीलिए हमारी आज की साल हो गए वो वेट कर रहे हैं, उनको लाते नहीं। मैम हमारी आज की प्रेस वार्ता का रीजन ही यही है कि जो लोग 4-6 सालों से, 8-8 सालों से एक ही जगह पे नौकरी कर रहे हैं, क्या उनका राइट नहीं बनता? क्या उनकी फैमिली नहीं है? क्यों वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एक ही जगह 8 साल से बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे। हम पूछ रहे थे कि कहीं ना कहीं इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। नहीं, सरकार, मैं कहता हूँ सरकार जो है वो कुछ अच्छे कदम उठा रही है इस शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए। कुछ होता होगा पहले, उसके लिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब आए हैं उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो शुरू होने जा रही है उसमें बहुत बदलाव होगा। मुझे लगता है वो एक बड़ी बेहतर शिक्षा पॉलिसी आई है, तो उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन मैं फिर से दोबारा जो हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो ट्रांसफ़र पॉलिसी और OPS के ऊपर, और जो हमारा एक ग्रेड 2, ग्रेड 3 और 3rd टीचर को जो एक ऑर्डर नंबर 469 जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट का वो कैबिनेट डिसीजन था, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ।